नमस्कार, आप देख रहे हैं आधा दिन पूरी खबर। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही रायपुर से। शासकीय डेंटल कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन 3 सूत्रीय मांगों को लेकर करके कर रहे हैं प्रदर्शन। तो स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। पीजी स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल की भी मांग की जा रही है। 700 छात्र छात्राएं कॉलेज कैंपस में धरने पर बैठे हैं। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। 700 स्टूडेंट जो हैं वो कॉलेज कैंपस में धरना दे रहे हैं। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है। पीजी स्टूडेंट के लिए गर्ल्स हॉस्टल की भी मांग की जा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। शासकीय डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स का यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। 3 सूत्रीय मांग को लेकर के ये छात्र छात्राएं प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टाइपेंड की राशि बढ़ाने की मांग यहां पर की जा रही है। पीजी स्टूडेंट्स के लिए गर्ल्स हॉस्टल की भी मांग है। ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो 700 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जो कॉलेज कैंपस में ही धरने पर बैठे हैं। शासकीय डेंटल कॉलेज का ये पूरा मामला है और डेंटल कॉलेज के जो छात्र हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 सूत्रीय मांगे हैं इनकी। तो पीजी के स्टूडेंट जो है वो अपने लिए हॉस्टल की भी मांग कर रही हैं। गर्ल्स जो हैं, शासकीय डेंटल कॉलेज के स्टूडेंट्स का ये प्रदर्शन और कैंपस में ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ये तमाम स्टूडेंट। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईपैक रेट विवाद पर यह सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा जवाब। चुनावी काम में दखल का अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सरकारी एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। मामले में 3 फरवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में ये पूरा मामला लगातार देखने को मिल रहा है और दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई दी थी। अब इस पूरे मामले पर ममता सरकार से ही जवाब मांग लिया गया है। मामले में 3 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। आईपैक रेट विवाद पर यह सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को जारी किया है नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सप्ताह में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है और कहा है कि चुनावी मामलों में जो है एजेंसियां जो है वो दखल नहीं दे सकते। और आईपैक रेट मामले में अब सुप्रीम कोर्ट की ये बड़ी टिप्पणी भी है और ममता सरकार से ही अब नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। अब बात करते हैं इंदौर की। इंदौर के ओरिएंटल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया है। सिगरेट नहीं लाने पर सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट की। तो पुलिस ने 3 सीनियर छात्रों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कॉलेज प्रशासन की एंटी रैगिंग कमेटी भी मामले की जांच कर रही है। बाणगंगा थाना पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना बाणगंगा में एक एफआईआर मारपीट की एफआईआर रजिस्टर की। जो स्टूडेंट्स दोनों ही, जो जूनियर और सीनियर स्टूडेंट दोनों ही ओरिएंटल कॉलेज के पढ़ने वाले हैं और जूनियर स्टूडेंट्स के द्वारा रिपोर्ट कराई गई थी। उसके सीनियर स्टूडेंट और 2 अन्य साथी 3 लोगों के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई, जिस पर से मारपीट की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर उनके स्टूडेंट्स के द्वारा कॉलेज में भी इसकी एंटी रैगिंग कमेटी के पर भी शिकायत की गई है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे मकान बनाकर कई सालों से रह रहे थे लोग। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में चल रही कार्रवाई। तो कई बार मकान को खाली करने का नोटिस भी दिया गया था। जमीन खाली होने के बाद यहाँ पर नया कोर्ट भवन और कैंपस बनना है, इसलिए इस जगह को खाली करवाया जा रहा है। अंबिकापुर से इस वक्त ये बड़ी खबर है। आपको बता दें कि एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में यहाँ पर कार्रवाई। कई बार दिया गया मकान को खाली करने का नोटिस। जमीन खाली होने के बाद यहाँ बनेगा नया कोर्ट भवन और कैंपस। तो अवैध रूप से निर्माण यहाँ पर किया गया, जिस पर बुलडोजर चला है। नजूल की ये जमीन थी जहाँ पर अवैध तरीके से मकान बनाकर लोग रह रहे थे। तो मकान बनाकर कई सालों से ये लोग रह रहे थे, ऐसा बताया जा रहा है। तो मकानों को तोड़ा गया है। एसडीएम और तहसीलदार की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। काफी समय से नोटिस भी दिया गया था, लेकिन लोग यहाँ से घर खाली नहीं कर रहे थे, जिसके बाद अब प्रशासन ने इसे तोड़ दिया है। बड़ी खबर अंबिकापुर से एक बार फिर से आपको बता दें, अवैध रूप से यहां पर जो निर्माण किए गए थे उसे तोड़ा गया है। प्रशासन ने ये कार्रवाई की है। बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर मौजूद रहे और ये नजूल की जमीन है जिसे खाली करवाया गया है। अंबिकापुर से इस वक्त बड़ी खबर।
छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी तक 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में 17,77,000 किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग उठ रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी की समय सीमा 1 माह बढ़ाने की मांग की है। महंत ने कहा कि हजारों किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की 3 प्रमुख उन्होंने मांगे की है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता की मांग और तकनीकी कारणों से जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऑफलाइन टोकन जारी कर धान खरीदने की मांग की है। अब वहीं महंत के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस धान खरीदी पर भ्रम फैला रही है। किसानों की नियमित धान खरीदी हो रही है। सीएम साई ने स्पष्ट कहा है कि किसान धैर्य रखें। एक एक दाना धान की खरीदी होगी। बीजेपी सरकार किसान हितैषी है। किसानों को ठगने वाले लोग धान खरीदी पर बात न करें। तो आपको बता दें कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, लेकिन इससे पहले ही इस पर सियासत तेज हो गई है। चलो इसी बीच बड़ी खबर है जबलपुर से। आदिवासी बैगा छात्र की मौत का मामला 5 महीने पहले ही आदिवासी बाहुल्य इलाके में मौत हुई थी। दूषित सामग्री खाने से हुई थी छात्र की मौत। हॉस्टल अधीक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामला दर्ज होते ही फरार हुए अधीक्षक गजेंद्र झारिया। मंत्री कुंवर विजय शाह ने अधिकारियों से जानकारी भी मांगी इस पूरे मामले पर। जबलपुर के थाना के कुंडम के हरदुली का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अधिकारियों से यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। तो कुछ महीने पहले एक आदिवासी छात्र की मौत हुई थी, जिसके बाद अब हॉस्टल अधीक्षक पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसके बाद से ही हॉस्टल अधीक्षक फरार बताया जा रहा है। तो आदिवासी बैगा छात्र की मौत का ये पूरा मामला है। 5 महीने पहले आदिवासी बाहुल्य इलाके में ये मौत हुई थी। दूषित सामग्री खाने से मौत हुई थी। देखिए, कुंडम की जानकारी तो मेरे पास नहीं है अभी, और जैसे आप बता रहे हो जानकारी मैं लेता हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊंगा। तो उसकी जांच में सामने आया है कि जो मृतक है उसकी मृत्यु विषाक्त भोजन की वजह से हुई थी, और इसके आधार पर जो उसका हॉस्टल का जो अधीक्षक है उसको आरोपी मानते हुए उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस वक्त बड़ी खबर निकल कर आ रही है भोपाल से। रिमांड के दौरान राजू ईरानी की बिगड़ी तबीयत, सख्त पहरे में हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। तो 17 जनवरी तक रिमांड पर है राजू ईरानी। 10 जनवरी को सूरत क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। राजू ईरानी को है सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर की समस्या। तो आपको बता दें कि 10 जनवरी को सूरत से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इन्हें सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो तबीयत अचानक बिगड़ गई है और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो राजू ईरानी जिसकी तबीयत अभी खराब है, 10 जनवरी को सूरत क्राइम ब्रांच ने इसे पकड़ा था। तो 17 तारीख तक रिमांड पर है। कुख्यात राजू ईरानी को इससे पहले भोपाल कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 17 तारीख तक रिमांड मिली थी। आपको बता दें कि 4 मामलों पर यह गिरफ्तार हुआ है और खुद को ये प्रॉपर्टी डीलर बताता रहा। कई सालों से फरार था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी सूरत से की थी। सख्त पहरे में हमीदिया अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची। 17 जनवरी तक रिमांड पर है राजू ईरानी। 10 जनवरी को सूरत क्राइम ब्रांच ने इन्हें गिरफ्तार किया था और इन्हें सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर की समस्या है। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के आदिवासियों को लेकर दिए गए बयान ने प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान ने फूल सिंह बरैया के बयान की निंदा करते हुए कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज सदियों से हिंदू है और हिंदू ही रहेगा। हमारे आदिवासी समाजजन गांव-गांव में हनुमान जी और बाबदेव की पूजा करते हैं। कांग्रेस और उनके नेता आदिवासी समाज को उनकी संस्कृति से तोड़ने का काम कर रहे हैं। वहीं मंत्री चौहान ने बरैया के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने आदिवासी सांसद विधायकों की तुलना कुत्ते से की थी। मंत्री ने कहा था कि बरैया का ये बयान बेहद निचले स्तर का है, इसकी कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए। ये कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया जी ने
जिस प्रकार कल बयान दिया है कि आदिवासी भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा तो वो स्वतः मर जाएगा। मैं इस बात की घोर निंदा करता हूं और मैं फुलसिंह बरैया से ये कहना चाहता हूं कि आदिवासी भाई बहन, आदिवासी समाज कई वर्षों से भगवान हनुमान जी की पूजा करता है, करते आ रहा है और करता रहेगा। बाबा देव का जो स्थान है, उन स्थानों पर भी पूरे देश के जो बाबा देव है वहां पर बाबा देव हनुमान जी की स्थापना है और भोलेनाथ जी की भी स्थापना है। चलिए अब आपको तस्वीरें जशपुर की दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कुछ कह रहे हैं, सुनिए। डैमेज, उसके लिए हमने एक साथ 3000 करोड़ रुपया 1500 से भी ज्यादा सिंचाई योजना के लिए स्वीकृत किया है, जिसके बन जाने से 76,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई का रकबा बढ़ जाएगा। नई परियोजना स्वीकृत कर रहे हैं। इस तरह से विकास का काम चल रहा है और हम लोग प्रदेश में पर्यटन को भी बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस्तर में नक्सलवाद खत्म हो रहा है तो वहां पर पर्यटन के भी अपार संभावनाएं हैं और आप लोगों को बताते हुए मुझे गौरव होता है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संस्थान जो 60 देशों में 20 बेस्ट विलेज का चयन किया है, 20 अच्छे गांव का चयन किया है, उसमें हमारा छत्तीसगढ़ का गांव शामिल है। पूरे देश में एकमात्र गांव छत्तीसगढ़ का धुड़मा रास वो शामिल है। तो हमारा बस्तर क्षेत्र पर्यटन के क्षेत्र में भी बहुत वहां पर पोटेंशियल है, उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और बाकी एक कार्यक्रम मकर संक्रांति का मेला लगता है तपकरा के पास हमारे समाज का, तो बार बार उधर से भी फोन आ रहा है। 3 दिन से वहां पर लोग आए हुए हैं, उनको भी आज वापस जाना है, इसलिए 2 साल में पहली बार ही शायद बगीचा आना हुआ। बहुत जल्दी फिर कार्यक्रम बनाएंगे तो लंबी बात आप लोगों से करेंगे। और आज हमारे विधायक जी की तरफ से मांग आई है आत्मानंद स्कूल परिसर के में अतिरिक्त कक्ष, वहां बच्चे ज्यादा हो गए हैं तो अतिरिक्त कक्ष की आवश्यकता है, तो हम उसकी घोषणा करते हैं, वहां पर अतिरिक्त कक्ष बनवाएंगे। और बगीचा से बेंदे मार्ग, उसमें फूल का मांग बहुत दिनों से है, तो उसकी भी हम घोषणा करते हैं। और एक कन्हर नदी में पुल निर्माण गुरगुरी से इचोली मार्ग पर, उसका भी हम घोषणा करते हैं। और यहाँ का जो पीडब्ल्यूडी का रेस्ट हाउस है उसको भी आगे और बढ़ाएंगे। और आप लोगों का इसी तरह से आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता रहे। बाकी पूरे जिले का, पूरे प्रदेश का विकास करने की जिम्मेदारी आपके इस भाई पर है। इतना बड़ा विश्वास पार्टी ने और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। निश्चित रूप से जशपुर का सिर कभी नीचा नहीं होगा, आप सब लोगों का सिर कभी नीचा नहीं होगा। आप सब लोगों का सम्मान का हमेशा आपका ये भाई ख्याल करेगा। सिर्फ आप लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों का मार्गदर्शन चाहिए। आप सब लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, ये सूर्य भगवान का पर्व है, शिव पार्वती जी का ये पर्व है। आप सभी लोगों के ऊपर, छत्तीसगढ़ के ऊपर सूर्य भगवान का, शिव पार्वती का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, खुशहाली हो, इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आज 2500 से ज्यादा हमारी। आइए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। खबर सीधी जिले के संजय टाइगर रिजर्व की है, जहां बाघिन T-17 ने जंगल में अपना जलवा दिखाया।
दुबरी वन परिक्षेत्र में सफारी पर पहुंचे पर्यटकों के सामने बाघिन शिकार के साथ नजर आई। इस अद्भुत नजारे को देखकर पर्यटक रोमांचित हो उठे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लोग इस वीडियो को खूब साझा कर रहे हैं। तो वीडियो में देखा जा सकता है कि बाघिन T-17 ने चीतल के बच्चे को अपने मजबूत जबड़ों में दबोचे रखा है। इसके साथ ही बाघिन जंगल के रास्ते से निकलती हुई सीधे पर्यटकों की जीप के सामने आ जाती है। इस दृश्य को देख करके पर्यटक रोमांचित हो उठते हैं। कई पर्यटकों ने इस पल को मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने भी इस वीडियो की पुष्टि की है।